Hello बच्चों, the question is which of the following virus is not transferred through the semen of an infected male? ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी इबोला वायरस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस। तो इसमें से कौन सा है जो सीमन से ट्रांसफर नहीं होता? मींस इन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? सबसे पहले ये देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का मतलब क्या होता है? अ डिसीज विच कैन ट्रांसफर, द डिसीज a disease can which can transmit which can transmit through the sexual intercourse, through the sexual sexual intercourse sexual intercourse उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अभी कौन कौन से ऐसे डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं? सबसे पहले देखें इबोला वायरस। तो इबोला वायरस इबोला वायरस इज द वायरल इन्फेक्शन। गेट इट? ये क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है विच कैन ट्रांसमिट विच कैन ट्रांसमिट which can transmit through the semen of infected male, through the semen of the infected male, through the blood transfusion, through the blood transfusion, or through the saliva, through the through the saliva, through the saliva. ओके, तो ये इबोला वायरस क्या है? एक एसटीडी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी क्या हो सकता है? एवरीवन ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सही है। हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करूंगा, हेपेटाइटिस बी वायरस। नाउ इट इज ऑल्सो अ वायरल इन्फेक्शन। ये भी क्या है? आपका एक वायरल इन्फेक्शन है जो नॉर्मली सीमन से सीमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल, अगर इन्फेक्टेड मेल या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट है उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट होगा तो भी ये ट्रांसफर हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस भी यू कैन से अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऑप्शन डी की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये भी क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। ओके, वायरल इन्फेक्शन है और ये नॉर्मली जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, सेक्सुअल कांटेक्ट आप रखोगे इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये डिसीज होने के चांस होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिसीज होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिसीज क्या हो सकता है? पास हो सकता है। यस, राइट। और थ्रू शेयरिंग अ सेम नीडल, थ्रू शेयरिंग अ थ्रू शेयरिंग एन इंट्राविनस नीडल, इंट्रा इंट्राविनस इंट्राविनस नीडल। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब इन्फेक्शियस डिसीज है। गेट इट? या एसटीडी है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? एसटीडी होता है जो नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या हो सकता है? पास हो सकता है। तो इबोला वायरस भी पास होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस भी होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी होता है। लेकिन अगर चिकनगुनिया की बात करूं मैं, चिकनगुनिया वायरस, तो चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द चिकनगुनिया वायरस एंड फॉर दिस फॉर द चिकनगुनिया ट्रांसमिशन, अगर उसको मुझे ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे बॉडी में तो मुझे मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मॉस्किटो वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का मतलब मॉस्किटो ट्रांसमिट करने का काम करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे सीमन के थ्रू नहीं होता, यहाँ पे मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? एडिस एडिस मॉस्किटो क्या करता है? यहाँ पे स्प्रेडिंग का काम करता है चिकनगुनिया वायरस। गेट इट? तो आपका क्वेश्चन में पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर? ऐसा कौन सा है जो ट्रांसफर नहीं होता सीमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन? तो ऑप्शन ए दैट इज चिकनगुनिया वायरस। फॉर द चिकनगुनिया वायरस एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर। तो एडिस मॉस्किटो जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर वो एडिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, अगर किसी हेल्दी पर्सन को उसने बाइट किया तो फिर चिकनगुनिया क्या हो सकता है? ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो उसके लिए उसे एडिस मॉस्किटो चाहिए, तो ये सीमन से नहीं होता। जबकि इबोला वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये तीनों सीमन से क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं।
Option A is your right answer. I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.